राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। ये वीर सावरकर के शब्द हैं कि ऐसा होना चाहिए, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। वीर सावरकर यानी कि हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा की ये मूल विचारधारा है कि राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। अब हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए, ये बात वो ही व्यक्ति बोल सकता है जिसे इस्लाम की समझ है, जिसे मुसलमानों की समझ है। जिसे इस्लाम समझ में आ जाएगा और जिसे समझ में आ जाएगा कि इस हिंदू समाज पर क्या खतरा है, कैसा खतरा है, वो ही व्यक्ति, इतना शार्प व्यक्ति ही हिंदुओं के सैनिकीकरण की बात कहेगा। शार्प, बहुत शार्प हो, वही हिंदुओं के सैनिकीकरण की बात कहेगा। अदरवाइज तो सबका साथ, सबका विकास, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम, आपको ऐसे नेता देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सटीक व्यक्ति है, जो जानता है कि हिंदू समाज पर क्या खतरा है, वो इस तरह की लाइन बोलेगा कि हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए, किया जाना चाहिए। अब क्यों किया जाना चाहिए? ये इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इस्लाम एक सैनिक संगठन है। इस्लाम सऊदी अरब की मिलिट्री है, एक सैनिक संगठन है और प्रत्येक मुसलमान सऊदी अरब का एक सैनिक है, सांस्कृतिक सैनिक। सैनिक है, सैनिक। कोई भी मुसलमान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जो सामान्य हिंदू होते हैं वैसा मुस्लिम नहीं होता। मुस्लिम सैनिक है किसका? सऊदी अरब का। सऊदी अरब की जो मिलिट्री है जिसका नाम है इस्लाम, उसका एक सैनिक है। और ये आपको समझने के लिए पूरा कि इस्लाम कैसे मिलिट्री है, ये समझने के लिए आपको मेरी पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तब जाके आपको फंडे एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएंगे कि इस्लाम क्यों एक मिलिट्री है। तो इस्लाम बेसिकली एक मिलिट्री है और प्रत्येक मुसलमान सऊदी अरब का सैनिक है और वो इस सऊदी अरब के साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। वह अपने देश सऊदी अरब की तरफ झुकता है दिन में 5 बार। जो उसका देश है, राष्ट्र है, प्रत्येक मुसलमान चाहे वह दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, वह सऊदी अरब की भाषा को महान मानता है। सऊदी अरब की भाषा में ही, अरबी भाषा में ही वो अजान देता है, जो आप रोज सुनते हैं। भारत के जितने भी हिंदू हैं, सऊदी अरब का व्यक्ति मोहम्मद, उसे सबसे महान व्यक्ति मानता है। अरबी खुदा अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है। तो वो कुल मिलाकर सऊदी अरब का और उस अरबी साम्राज्य का योद्धा बनकर दूसरों से लड़ता है, दूसरों को खत्म करने के अभियान पर लगा रहता है। उस अभियान को जिहाद कहा जाता है। तो प्रत्येक मुसलमान दुनिया का, वो किसी भी देश में रहता है, वो सऊदी अरब का एक सैनिक होता है। आप उसे अपने देश का नागरिक ना समझे, चाहे आप किसी भी देश की बात कर लें। और जितने भी इस्लामिक देश हैं सऊदी अरब को छोड़कर, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है और XYZ उधर अफ्रीका में भी जितने भी देश है, ये बेसिकली सऊदी अरब की कॉलोनीज है। ये इस्लामिक देश हैं, इसका मतलब ये है कि ये सऊदी अरब की कॉलोनीज है, सऊदी अरब के उपनिवेश हैं। और इनमें जितने भी मुसलमान रह रहे हैं वो सऊदी अरब के सैनिक हैं। मतलब उन्होंने उस देश पर कब्जा कर लिया है। और उस देश की जो नेटिव पॉपुलेशन थी, साधारण, जो उस देश की जो मूल जो जनसंख्या थी, उसको खत्म कर दिया। और अगर खत्म नहीं करा तो उनको भी सऊदी अरब के सैनिक बना दिया। तो वो सभी भी उस सऊदी अरब की सैनिक मतलब संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो वो सभी जो भी मुसलमान होते हैं बेसिकली सऊदी अरब के सांस्कृतिक सैनिक होते हैं। और सांस्कृतिक गुलाम सैनिक यानी कि इस्लाम मतलब मुसलमान को आप सऊदी अरब का कल्चरल स्लेव सोल्जर कह सकते हो। सांस्कृतिक गुलाम सैनिक, वो गुलाम है सऊदी अरब का और वो सैनिक है। और कैसा गुलाम है? सांस्कृतिक गुलाम है और सैनिक, सैनिक भी है। तो प्रत्येक मुसलमान एक सैनिक है। और पूरा जो इस्लाम है, पूरा तंत्र है, वो सेना ही है चूंकि, तो उसी तरह वो काम करता है। इसलिए हिंदुओं को ये
समझ में नहीं आता कि मुसलमान अचानक से झुंड कैसे बना लेते हैं, क्यों इकट्ठा हो जाते हैं, क्यों झुंड में आते हैं, कि झुंड में जाते हैं, टुकड़ियों में आके किसी हिंदू की हत्या करके गायब हो जाते हैं, धोखे से हमला करते हैं। ये हिंदुओं को कभी समझ में नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम एक सैनिक संगठन है, मिलिट्री, इट्स मिलिट्री। तो जो इसे समझ जाएगा, जो व्यक्ति, जो भी गैर मुस्लिम हो, तो जैसा कि वीर सावरकर ने समझा, तो उन्होंने तभी ये वाक्य कहा कि हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जितने भी है वो सऊदी अरब के सैनिक हैं, जो आपके देश में रह रहे हैं, या किसी भी देश में। पाकिस्तान में अगर आप सोचिए 95, 97, 90, 99% मुसलमान है अगर, तो वो सभी सऊदी अरब के सैनिक है, जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस पाकिस्तान की धरती पर। आप समझ रहे हैं क्या खेल है? तो ये चक्कर है। तो वीर सावरकर ने ये चीज समझी और हिंदू महासभा ने भी ये चीज समझी बेसिकली। तो इसीलिए हिंदू महासभा हिंदुओं के सैनिकीकरण का विचार रखती है और उस पर काम करना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदू महासभा से ही निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्योंकि हिंदू महासभा में क्या है कि हिंदुओं के अलावा किसके एंट्री नहीं है। हिंदू कौन, हिंदुओं की क्या परिभाषा है? आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती उनको सुना होगा कि वीर सावरकर ने जो बताया कि जिस व्यक्ति की मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि भारत हो, वो ही व्यक्ति हिंदू होगा। मातृभूमि यानी कि जहां उसका जन्म हुआ है, पितृभूमि मतलब पितरों की, मतलब पूर्वजों की भूमि, उनका भी जन्म यहीं हुआ है, और पुण्य भूमि के यहीं पर वो रहते हैं, तो वो व्यक्ति हिंदू हो सकता है। तो मुसलमानों और ईसाइयों की पितृभूमि भारत नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज अरब के। तो ये मुस्लिम और ईसाई हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं आते। वीर सावरकर और हिंदू महासभा की जो विचारधारा है उसके अनुसार। अब ऐसी विचारधारा, अब चूंकि हिंदू महासभा में हिंदुओं से बाहर की एंट्री नहीं थी, यानी कि मुसलमानों और ईसाइयों की एंट्री नहीं थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के थे, उन पर सेकुलर रंग चढ़ा। सेकुलर रंग चढ़ा तो उन्होंने एक सेकुलर दल बनाया जिसका नाम जनसंघ रखा। उस सेकुलर दल जनसंघ में मुसलमानों और ईसाइयों की एंट्री रखी, और वही सेकुलर दल जनसंघ आज भाजपा है। तो भाजपा बेसिकली एक सेकुलर पार्टी, हिंदूवादी पार्टी नहीं है जैसा कि लोगों को लगता है। तो ये सेकुलर दल जो बनाया, अब ये भाजपा की विचारधारा क्या कहती है? भाजपा की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा। अब इनके अनुसार हिंदू कौन है? इनके अनुसार हिंदू वो है जो भारत में हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में रहता है, हिंद महासागर तक, इस पूरे एरिया के बीच में जो रहता है। इसलिए आप आरएसएस की अगर शाखा में जाते हो, आरएसएस से जुड़े हुए हो, तो आपको वहां पर ये डेफिनेशन बतलाई जाती है। हिंदू कौन? हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में जो भी रह रहा हो। अब इनकी हिंदू की डेफिनेशन अलग ही है कुछ। इनकी डेफिनेशन में क्या है कि मुसलमान और ईसाई भी हिंदू है, जो भी भारत में रह रहा है वो हिंदू है। जबकि हिंदू महासभा इस मामले में थोड़ी स्पष्ट है। अब ये सोचिए कि आरएसएस, भाजपा, ये सबको हिंदू बताने में लगे, मुसलमान भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है, तो इससे भ्रम में कौन आ रहा है? इससे भ्रम में हिंदू आ रहा है। क्योंकि आप मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू बोल के आप किसको इंप्रेस कर रहे हो? किसको इंप्रेस करना चाह रहे हो? भाई, आपके बोलने से क्या वो हिंदू हो जाएंगे? क्या वो अपने आप को हिंदू मान लेंगे, मुसलमान या ईसाई? या आप उनको ये बतलाओगे कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, हिंदू थे, हिंदू थे, तो क्या वो हिंदू हो जाएंगे? नहीं होंगे। मुसलमानों और ईसाइयों को पता है कि उनके पूर्वज यहीं के थे, लेकिन तब भी वो इस्लाम और ईसाइयत में गए। क्यों गए? क्योंकि आप उनको लॉजिकली, आप हिंदुइज्म को आप डिफेंड नहीं कर पाए, आप बता नहीं पाए कि जो यहाँ की, जो भारत की जो धरती है, यहाँ के जो संप्रदाय है, वो किस तरह ईसाइयत और इस्लाम से बेहतर है, ये आप बता नहीं पाए। तो ये आपकी कमी है। अब आप सबको बोल के, आपने जितने भी लोग हैं आरएसएस या भाजपा में, कौन है? ज्यादातर हिंदू है। तो ये इनके जो नेता है, लीडर है, जो भी है, वो किसको भाषण देते हैं? इन्हीं के अपने ही लोगों को, हिंदुओं को ही क्या भाषण दे रहे हो कि मुसलमान और ईसाई भी हिंदू है। तो इससे भ्रम में कौन आता है? हिंदू।
जो भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो वो सारे इस भ्रम के मायाजाल में वो चलते रहते हैं हमेशा। तो उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, किसी भी आरएसएस के स्वयंसेवक या भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता को उसे भ्रम रहता है कि मुसलमान और ईसाई भी हिंदू ही है, इसीलिए हमको इनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और वो कंफ्यूज्ड अवस्था में रहता है, उसे पता नहीं लगता, उसे समझ में नहीं आता कि हम मुसलमानों को शत्रु माने या ना माने, या ईसाइयों को शत्रु माने या ना माने। तो वो हमेशा एक भ्रमित जाल की स्थिति में रहता है, और जो भी व्यक्ति भ्रम जाल में रहता है वही मारा जाता है। आप आज की तारीख में स्पष्ट देख सकते हो कि वही हिंदू शिकार हो रहा है। ये वीडियो मैं 2023 में बना रहा हूँ। तो वही हिंदू शिकार होता है जो भ्रमित अवस्था में रहता है, जो सेकुलर की अवस्था में रहता है। जो भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज्यादा करते हैं, जिनका मुसलमानों से के साथ आना जाना है, मुसलमानों का जिनके घर आना है, उन्हीं के घर लव जिहाद होता है और फिर हत्या हो जाती है। तो अगर आपका मुसलमानों से संपर्क है किसी तरह से, तो ऐसे लोग, ऐसे हिंदू ज्यादा टारगेट में आते हैं। जो दूरी है उनसे, वो इस इस्लामिक खतरे से दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये भ्रमित अवस्था जो आरएसएस और जो भाजपा की विचारधारा है कि सबको हिंदू बोलो, सबको हिंदू मानो, इस भ्रमित विचारधारा के कारण हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, और मर ही रहा है, आज भी मर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों की सरकार है, आप देख सकते हैं कि अभी भी हिंदुओं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो हिंदुओं की परमानेंट सुरक्षा हो, एक सुरक्षा हो, उसके लिए आपको हिंदू महासभा की ओर आना होगा। और हिंदू महासभा का विचार जो कि हिंदुओं का सैनिकीकरण किया जाए, ताकि वो इस्लाम और ईसाइयत के जो को का जो अटैक है भारत पर हिंदुओं के खिलाफ, उस अटैक को डिफेंड किया जाए। तो ये हिंदुओं का सैनिकीकरण करके पॉसिबल होगा। देखिए, यहूदियों ने तो समझ लिया, इजराइल के यहूदियों ने तो समझ लिया कि चक्कर गया। तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनाना, प्रत्येक यहूदी को सैनिक बनाना, सैनिक ही बनाया उन्होंने। उन्होंने तो वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब भारत के हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा। भारत के हिंदू अभी भी सोच रहे कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाएगी। अब भाजपा के हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन किसी को नहीं समझ में आ रही। भाई, हिंदू राष्ट्र का नारा तो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब उस हिंदू राष्ट्र में हिंदू कौन है? आप ये पूछोगे इस भाजपा और आरएसएस के व्यक्ति से, तो वो उनकी डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको बताई। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में जो भी रहता है वो हिंदू है। मतलब मुसलमान और ईसाई भी हिंदू है, तो बेसिकली हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी और भ्रमित अवस्था। कोई आपको, मतलब ये है कि आप इस भ्रमित अवस्था में रहोगे तो आप चूंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि इस्लाम और ईसाइयत इस भारतीय सभ्यता और हिंदुओं के खिलाफ एक अटैक है, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शत्रु बोध से रही, तो आपको शत्रुओं का बोध ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग समझ रहे हैं कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाएगी, पहली बात तो है कि आप पूछे कि भाजपा भाजपा ने तो देखिए मना कर दिया कि भाजपा किसी हिंदू राष्ट्र पर को वो नहीं मानती है। ठीक है, राजनीति। लेकिन आप उनसे जुड़े को कार्यकर्ता है, आप उनसे पूछेंगे कि आप बताएं सबको कि आपके हिंदू राष्ट्र की क्या डेफिनेशन है, उसमें हिंदू कौन है, और जो हिंदू है वो फर्स्ट क्लास है या नहीं। तो आप चूंकि इनकी डेफिनेशन में हिंदू सब है, मुसलमान और ईसाई, तो वो भी सब बराबर है। आप समझ रहे? तो बेसिकली एक सेकुलर विचारधारा। तो ये इनका जो हिंदुत्व है, हिंदूवाद है, भाजपा और आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र है, उसकी डेफिनेशन में सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म मतलब हिंदू का पिसना बेसिकली है, और हिंदुओं का खत्म होना, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का खत्म होना। जबकि हिंदू महासभा इस मामले में स्पष्ट है कि हिंदू यानी कि जो भी भारत की जन्मभूमि है ना, जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि भारत है, यानी कि भारत से निकले जितने भी संप्रदाय, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये जितने भी हैं, ये सब हिंदू हैं। तो इनका सबका सैनिकीकरण होना चाहिए। तो हिंदू महासभा की विचारधारा इतनी स्पष्ट है। दुर्भाग्यवश हिंदुओं को कभी असली जानकारी सामने नहीं दी गई, प्रदान की गई, और इतनी स्पष्टता नहीं बतलाई गई, इसीलिए हिंदू आज भी मर रहा है। और जो हिंदुओं की परमानेंट सुरक्षा है, और हिंदू सुरक्षित रहेंगे तभी ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तो परमानेंट सुरक्षा हिंदुओं के सैनिकीकरण से ही होगी,
ये राष्ट्र परमानेंट सुरक्षित रहेगा, यानी कि प्रत्येक हिंदू को सैनिक बनाना। ये सैनिक तभी बनेंगे हिंदू जब हिंदू महासभा आएगी। तो जो लोग भाजपा को फाइनल डेस्टिनेशन समझ चुके हैं कि भाजपा की सरकार 50 साल तक रहेगी और भाजपा अनंत काल तक रहेगी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा एक पड़ाव है। ये पड़ाव अब हिंदुओं ने पार कर लिया है। एक लहर उठी और वो भाजपा को ले आई, लेकिन ये पड़ाव है, आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा के शासन काल में वक्फ बोर्ड की जमीन दोगुनी हो गई है, और जो भी मुस्लिम तृप्तिकरण चल रहा है हिंदुओं के टैक्स के पैसों से, ये वही सेकुलरिज्म है। और इस सेकुलरिज्म में हिंदुओं की घोर बर्बादी चल रही है, और ये बर्बादी चलती रहेगी। आपको दिखेगा नहीं, दिख नहीं रहा है, ये बर्बादी चलती रहेगी क्योंकि तृप्तिकरण का खेल है। तो आप जब तक हिंदू महासभा यानी कि अगला पड़ाव, नेक्स्ट स्टेप, उसको लाएंगे नहीं, तब तक आपकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। तो आपकी मजबूरी है कि आपको हिंदू महासभा को लाना ही पड़ेगा। अब दूसरी पार्टी क्यों नहीं, कोई और हिंदूवादी पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि कोई और हिंदूवादी पार्टी जो नई उगेगी वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएगी। ठीक है, तो ये एक मुश्किल होगा कोई भी हिंदूवादी पार्टी, क्योंकि क्या है कि लोगों के अपने अपने निहित स्वार्थ होते हैं। आप देख रहे हो नित नए हिंदू संगठन उग रहे हैं, उगते हैं, और कुछ भी नहीं है, मतलब वो खोखले हैं। उन्हें नहीं पता हिंदुओं की सुरक्षा कैसे करनी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम एक सऊदी अरब की मिलिट्री है। उन्हें पता ही नहीं है किसी भी हिंदू संगठन को, इसलिए वो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो, इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। तो आपको इसीलिए हिंदू महासभा को ही आगे बढ़ाना होगा, ये आपकी मजबूरी है। जिस तरह भाजपा लोगों की मजबूरी बन गए थे, मोदी भी मजबूरी बन गए थे कि यार किसी हिंदूवादी को लाओ। तो जनता के सामने कौन हिंदूवादी था? मोदी। तो जनता मोदी को ले आई, लेकिन अब हिंदुओं की स्थिति अभी भी हिंदू मर रहे हैं और बदतर बनी हुई। तो आपको नेक्स्ट स्टेप और चढ़ना पड़ेगा, जहां पर हिंदुओं की जो स्थिति हो वो बेहतर हो, सुरक्षित हो। एक हिंदू अपने धर्म का बचाव, उसमें उसे डर ना लगे कि मैं अपने शत्रुओं, जो शत्रु संप्रदाय हैं, अरब से आ रहे हैं, वो कुछ उनके विरुद्ध कुछ बोल दूंगा, मैं 4 शब्द गलत जोश में बोल दिया या तार्किक भी बोल दिया और उसकी जान पर खतरा आ जाए, तो ये खतरा उसे महसूस ना हो, उतना सुरक्षित वो चल पाए, रह पाए इस भारत में। उसके लिए उस हिंदू का सैनिकीकरण, पूरे हिंदू समाज का सैनिकीकरण होना जरूरी है। अब हिंदू महासभा की सरकार आपको लाने में चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, ये आप सबकी चिंता है, सभी की चिंता होनी चाहिए। और आपको लगेगा भी कि यार हमने इतने सालों साल, दशकों, पूरा जीवन लगा दिया कि भाजपा और आरएसएस को खड़ा करने में, आरएसएस और भाजपा को खड़ा करने में, और अब हमें भाजपा की सच्चाई पता चल रही है कि भाजपा तो एक सेकुलर पार्टी है जो हिंदू महासभा से अलग होकर बनी है, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों की भी एंट्री है, जिसके अनुसार मुसलमान और ईसाई भी हिंदू है। तो ये जब आपको अब पता चला है, तो अब क्या कर सकते हैं? आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, ठीक है, अपने बच्चों को विरासत में आप हिंदू महासभा को खड़ा करने की बात कह जाएं, ताकि हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं ये जानता हूं कि हिंदू महासभा के अंदर अनेक क्लेश हो सकते हैं, लोगों के अपने अपने अहंकार हो सकते हैं, लेकिन जो विचारधारा है हिंदू महासभा की, मूल विचारधारा है, जो इस पार्टी की मूल विचारधारा है, वो मूल विचारधारा हिंदुओं की सुरक्षा को समर्पित है। तो आपको हिंदू महासभा को खड़ा करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके नेता आपको संसद में बैठाने पड़ेंगे, और ये नेताओं की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, सीटों की, और इस तरह से लंबा समय लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आवे लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।